कल हम लोग चल रहे थे मैथ में, आप लोग को बता दिए आज डेट हम लोगों का 16/4/2025 16/4/2025 में हम लोग चलते हैं। कल एक एग्जाम्पल छूटा हुआ था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। एग्जाम्पल के बाद इसके एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज को चलने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए इसको एग्जाम्पल के लगाने के बाद। ये कब कह रहा है, एक उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि काट इनवर्स छोटा ब्रैकेट में 1/अंडर रूट में x² - 1 x ग्रेटर 1 x का मान 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो सरलतम रूप में, किसके रूप में? सरलतम रूप में लिखिए। मानो उससे सरलतम रूप अब इस क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम लोगों का 1 नंबर का मिलेगा, 1 मार्क्स का मिलेगा। ये हम लोगों का क्लास 12th का पार्ट 1 का 2nd चैप्टर है हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति। सबसे पहले चलेंगे, लिखेंगे हम लोग माना कि क्या मान रहे हैं, x बराबर सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा और माने अथवा सेक थीटा बराबर हो जाएगा x। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, सेक इनवर्स x हो जाएगा। x बराबर अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, x बराबर अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, यानी कि x की वैल्यू हम निकालेंगे, x की वैल्यू। तो ये x बराबर अंडर रूट में 1 + tan² थीटा के लिए थोड़ा सा हमको रफ का समय देंगे, कैसे मिलेगा। एक सर्व समीका होती है, सर्व समीका क्या कहते हैं, सर्व समीका। सर्व समीका आप लोग आके मेरे कोचिंग के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, चैनल के भी माध्यम से पढ़ सकते हैं। सर्व समीका को बोलते हैं आइडेंटिटी। सर्व समीका का मतलब ये होता है कि उसके दोनों पक्षों में कोई भी मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। यदि वो बराबर होगा तो सर्व समीका होगा, बराबर नहीं होगा तो समीकरण होगा। लेकिन समीकरण में भी एक कंडीशन है, वो खुद अपने ही मान से एक बार बराबर होगा तभी भी वो समीकरण कहलाएगा। उसको बाद में कभी जरूरत होगी तो आप लोग पढ़ लेंगे। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। ये चला गया इधर, ट्रांसफर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, टेकिंग द रूट स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 + tan² थीटा। इसी सेक थीटा के स्थान पर 1 + tan² थीटा मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब चलेंगे क्वेश्चन, उठा लाए हमने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, काट इनवर्स 1/अंडर रूट में sec² थीटा माइनस 1, sec² थीटा माइनस 1 हो गया। तो sec² थीटा माइनस 1 की वैल्यू अब यहाँ से लेके निकलेंगे। sec² थीटा माइनस 1 अंडर रूट में sec² थीटा माइनस 1 के स्थान पर tan थीटा रख देंगे। 1 को मैंने 1 रखा, tan थीटा रखा। एक सूत्र आप लोग जरूर पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा OR cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझिए, किसी को लगे कि ये गलत है तो सही कैसे है। काट का होता है cos थीटा बटा sin थीटा बराबर 1 का होल बटा ये होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ABC ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। यानी कि हम दोनों की वैल्यू यदि प्रूव कर दिए तो इसका मतलब कि ये भी सही है। 1/tan थीटा के जगह पर cot थीटा रखेंगे, काट इनवर्स से काट कट जाएगा, हो गया थीटा। क्या बचा? थीटा। वो बोला था कि सरलतम रूप लिखिए, मैंने सरलतम रूप वहां पर दे दिया, x बराबर सेक थीटा या सेक थीटा बराबर x या थीटा बराबर सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। यही आप लोगों का उत्तर होगा।
अगले क्वेश्चन के लिए अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। थैंक्स। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 में। प्रश्नावली 2.2 में वही इनवर्स फंक्शन में क्वेश्चन हम लोग का बहुत अच्छा है। हम लोग पहला क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, उसके ऊपर कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को क्या करिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x x एलिमेंट 1/2 1, यानी कि x का जो अवयव होगा 1/2 होगा या 1 भी होगा या दोनों होगा। आते हैं सॉल्व में, हल लिखते हैं। क्या है, माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा, माना कि cos इनवर्स x बराबर थीटा, दोनों पक्षों का cos लेने पर ले लिया हम लोगों ने cos इंटू cos इनवर्स x बराबर cos थीटा। cos इनवर्स से cos कट जाता है, cos इनवर्स से cos क्या होता है, कट जाता है। x बराबर cos थीटा या cos थीटा बराबर x। ये बात हो गई हम लोगों की। अब एक फार्मूला होता है, कक्षा 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम जानते हैं कि सूत्र से, वो सूत्र क्या है, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि ये सूत्र कैसे आया होगा, तो उसको फिर एक बार मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, या वो आके हमारे यहाँ पढ़ सकता है। तो अब देखिए cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो रहा है। तो हमको यहाँ से थीटा का मान निकालना है, इसके साथ 3 थीटा है। तो 3 थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो ये 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। 3 को 3 रख दिए, cos इनवर्स x को cos थीटा के जगह पर cos इनवर्स x, थीटा बराबर हमारा ऊपर मिला ही है cos इनवर्स x, माने है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4 cos क्यूब, यानी cos थीटा का मान x है तो x क्यूब 4x क्यूब माइनस 3, तो 3 cos थीटा का मान x। तो आते हैं इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए प्रश्नावली वही 2.2 में। तो 2.2 में ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज का 2.2 का। ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। लेकिन मेरे कहने का एक मतलब ये है कि जब तक बुक वाला उत्तर हम ही न निकाल के दे दें आप लोगों को, तो समझिए कि हमको भी मैथ नहीं आ रहा है। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, आप अपनी कमी को दूर करिए, हम अपनी कमी को दूर करेंगे। मैथ का एकदम जस्ट 3.125 उत्तर है तो 3.125 ही लाएंगे। ये घमंड नहीं है, ये विश्वास। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बटा x, x नॉट इक्वल 0 x नॉट इक्वल 0, यानी कि x का मान कभी भी इसमें 0 नहीं हो सकता है। ये इसके क्वेश्चन का मतलब था। हल में आते हैं, हल को बार बार बोलते हैं हम लोग, सॉल्व लिखें या सॉल्व लिखें, दोनों का मतलब एक हुआ। tan इनवर्स क्वेश्चन को उतार देंगे, अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 होल बटा x, माना कि tan थीटा बराबर x या x बराबर tan थीटा या थीटा बराबर tan इनवर्स x, मान निकाल लिया। क्वेश्चन को हम लोग उतार के लेके आए, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x के जगह पर हम लोग रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बाहर रहे tan थीटा होल बटा tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन का पढ़ाया था। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा,
स्क्वायर से ये करनी कट गई। 1 अपान कास थीटा, सेक थीटा को सीधा कर देंगे। 1 अपान कास थीटा माइनस 1, इनका लॉसा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लॉसा। तो लॉसा मैंने इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। नीचे tan को बदलेंगे साइन थीटा बटा कास थीटा। अब लॉसा हुआ 1 माइनस कास थीटा बटा कास थीटा गुणे कास थीटा बटा साइन थीटा। ये कैसे हुआ है? एक सूत्र यहीं पर ले लेते हैं, दिखा दे। a बटा बी होल बटा c बटा d बराबर a बटा बी गुणे d बटा c के गया। कास से कास कट गया, बचा का 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा 1। यदि एक जानकारी आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोग इतने खुश होंगे, वी हैप्पी आर सो हैप्पी। कास थीटा या कास 2 थीटा के पहले माइनस चिन्ह रहेगा तो वहां पर हमेशा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, जबकि उसके साथ 1 का होना अनिवार्य मेरा है। देखिए 1 है, कास के पहले माइनस चिन्ह है, कास के पहले माइनस चिन्ह है, तो हमने लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको भी मैंने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था, कल ही देख लेंगे। तो अब नीचे साइन थीटा का भी सूत्र मैं कल निकाला था, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 वाले से वही रखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, ये साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट गया। नीचे बच रहा है कास थीटा बाई 2, ऊपर बच रहा है साइन थीटा बाई 2। देखिए ये बच के आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। और साइन बटा कास मैंने tan यानी tan थीटा बाई 2 यानी tan इनवर्स से tan इनवर्स भी खत्म। थीटा बाई 2 1 बाई 2 लिख देंगे, थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x। थीटा का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। हम लोगों का चैनल का नाम है एजुकेशन लाइफ मैथ्स क्लासेस या मनोज कुमार यादव दोनों से सर्च करेंगे, दोनों पर हम आ जाएंगे यूट्यूब पर। कुछ दिनों के बाद ये चैनल बड़ा होके एक ही नाम आएगा, यदुवंशी सर, ठीक है।